बंसी ने कुछ दिन पहले ही चिकन बिरयानी की दुकान खोली थी और अब उसकी दुकान अच्छी चलने लगी थी। बंसी की पत्नी लता भी कभी कभी दुकान के काम में उसका हाथ बटाने के लिए आ जाती थी। बंसी खुद अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाता था। उसके हाथ में न जाने क्या जादू था कि उसकी बनाई बिरयानी सभी बड़े चाव से खाते थे। एक दिन बंसी अपनी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर लता से कहता है, लता, अब तो हमारा चिकन बिरयानी का काम चल निकला है। पूरा दिन ग्राहकों की भीड़ टूटने का नाम नहीं लेती। सच कहूँ, यह कमाल तो आपके हाथों का है। आप बिरयानी ही ऐसी बनाते हैं कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लता बंसी से यह कह रही थी कि तभी वहां अशोक आ जाता है और कहता है, भैया बंसी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, 5 किलो चिकन बिरयानी दे दो। ठीक है अशोक भैया, अभी देता हूँ। यह कहकर बंसी बिरयानी के बर्तन में देखता है तो वह लगभग खाली ही हो चुका था। अरे ये क्या भाई, बिरयानी तो खत्म हो गई है। ओहो, खत्म हो गई। अब क्या करूं? मेहमान तो तुम्हारी चिकन बिरयानी खाना चाहते थे। अरे तो परेशान क्यों होते हो भाई, मैं अभी बिरयानी बनाकर तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। बंसी ने अपनी चिकन बिरयानी के लिए अपने खुद फार्म पर ही मुर्गियां पाल रखी थीं। लता दुकान पर उसका हाथ बटाने के साथ साथ मुर्गियों की देखभाल भी करती थी। एक दिन बंसी फार्म पर मुर्गियां लेने जाता है तो लता कहती है, क्या आपको पता भी है कि इस महीने हमारी मुर्गियां पूरे 20,000 का दाना चट कर गई हैं? अरे तुम ये क्या कह रही हो लता, ऐसे तो हमारी गाड़ी नुकसान में चलने लगेगी। अजी छोड़ो, नुकसान में कैसे चलने लगेगी? मुनाफा थोड़ा कम हो जाएगा, पर होगा तो मुनाफा ही ना। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे तो डबल मुनाफा चाहिए। यह कहकर बंसी अपनी दुकान पर चला जाता है और कुछ देर बाद उसकी दुकान के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से एक शहरी बाबू और एक शहरी मेम बाहर आते हैं। अरे ब्रदर, ये चिकन बिरयानी कैसे दिया? 100 रुपए का 1 प्लेट साहब। 2 प्लेट बिरयानी दो। बंसी की चिकन बिरयानी चख कर शहरी बाबू और मेम दोनों के चेहरे खिल उठते हैं और वे बंसी से कहते हैं, वाह ब्रदर वाह, तुम्हारा चिकन बिरयानी तो एकदम लाजवाब लगा। पर तुम बहुत सस्ता बेचता है। शहर का हिसाब से तो 1 प्लेट का रेट कम से कम 400 रुपए होना। यह सुनकर बंसी हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है, ये आप क्या कह रही हैं मेम साहब, क्या मेरी चिकन बिरयानी की प्लेट सच में 400 रुपए की बिक सकती है? हाँ बिल्कुल बिक सकता है। इतना लजीज चिकन बिरयानी इससे कम का तो होना ही नहीं चाहिए। तुम समझा? हाँ समझ गया मेम साहब, समझ गया। शहर से आए लोग तो बिरयानी खाकर वापस चले जाते हैं, मगर बंसी के मन में गहरा लालच जगा जाते हैं। वह सोचता है, 400 की 1 प्लेट बिरयानी मतलब चौगुना फायदा। अब तो रेट बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। यही सोचकर बंसी अगले ही दिन से अपनी चिकन बिरयानी के रेट बढ़ा देता है। और चिकन बिरयानी की प्लेट कितने की दी भाई? भाई साहब, आज से 400 रुपए की प्लेट हो गई है। आए 400 रुपए की प्लेट? ये तो बहुत महंगी है भाई। अरे भाई साहब, चिकन, चावल, मसाले, हल्दी, नमक सभी कुछ तो महंगे हो गए, तो फिर चिकन बिरयानी सस्ती कैसे हो सकती है? कहो दूं क्या बिरयानी? अरे नाना भाई, इतनी महंगी चिकन बिरयानी तो कोई नवाब या सेठ ही खाएगा। यह कहकर ग्राहक चला जाता है और उस दिन कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर बिरयानी खाने के लिए नहीं आता। बंसी सारा दिन दुकान पर बैठा मक्खियां मारता रहता है और शाम तक उसकी चिकन बिरयानी की एक भी प्लेट नहीं बिकती। सुबह सुबह पतीला भरकर बिरयानी बनाई थी, एक भी प्लेट नहीं बिकी। अब ये बिरयानी तो खराब ही हो जाएगी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ज्यादा मुनाफे का लालच मत करो, पर आप ही नहीं माने। अरे तुम तो रहने ही दो लता, भला बढ़िया कमाई ना हो तो काम करने का मजा ही क्या है? बंसी के यह कहने पर लता चुप हो जाती है और बंसी बिरयानी को सूंघ कर देखता है तो उसके नाक में बदबू का फव्वारा छूटता है। वह कहता है, अरे रे 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 रे, बिरयानी तो खराब हो गई है, अब क्या करूं इसका? हाँ, क्यों ना इसे मुर्गियों को खिला दूं, दाने की कुछ तो बचत हो ही जाएगी। यही सोचकर बंसी उस खराब बिरयानी को मुर्गियों के सामने फेंक देता है, मगर तभी वहां सैकड़ों की संख्या में कौवे आ जाते हैं। मुर्गियों के बीच कौवे देखकर
बंसी को कमाई करने का एक नया और अनोखा आइडिया सूझता है। वह कहता है, अगर मैं चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी बेचूं तो बहुत फायदा हो सकता है। इधर दुकान में लोगों को सस्ती कौवा बिरयानी खिलाकर कमाई करूंगा और उधर फार्म की मुर्गियां बाजार में बेचकर मोटा पैसा कमाऊंगा। इस तरह से तो फायदा ही फायदा होगा भाई। उसी दिन से बंसी चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी बनाकर बेचने लगता है और बिरयानी का रेट भी 100 रुपए के बजाय 80 रुपए प्लेट कर देता है। अरे वाह बंसी, तुमने तो चिकन बिरयानी की प्लेट का रेट 100 रुपए से 80 रुपए कर दिया। अरे और क्या करता भाई, लोगों को चिकन बिरयानी तो खिलानी है ना। बंसी यह कह ही रहा होता है कि तभी अशोक चिकन बिरयानी खाने के लिए आ जाता है और कहता है, अरे बंसी भाई, जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी दो। तुम्हारी बिरयानी का स्वाद चखे तो बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। बंसी अशोक को बिरयानी देता है और अशोक बिरयानी खाने लगता है। मगर बिरयानी में मुर्गे की तो एक ही टांग थी, बाकी सब टांग कौवे की थी। यह देख अशोक कहता है, ओ बंसी भाई, ये चिकन बिरयानी खिला रहे हो या कौवा बिरयानी? इस टांग को देखो तो, कौवे की टांग लगती है। अरे ये क्या कह रहे हो अशोक भाई, भला कौवा बिरयानी भी कभी बनती है क्या? अरे जब मुर्गा ही छोटा हो तो उसकी टांग बड़ी कैसे होगी? ओ तो ये बात है। हाँ भाई। बंसी के यह कहते ही अशोक सारी बिरयानी चट कर जाता है और फिर बंसी से कहता है, वाह भाई बंसी, तुम्हारी चिकन बिरयानी खाकर आनंद आ गया। देखा, चिकन बिरयानी को कौवा बिरयानी कहकर तुम भी खामखा मुझ पर शक कर रहे थे। अब देखो बिरयानी खाकर मजा आ रहा है ना? हाँ भाई, ये लो पैसे, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर अशोक घर जाने लगता है, मगर तभी उसके गले से कौवे की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या, मेरे गले से कौवे की आवाज क्यों आने लगी? अरे मैंने तो चिकन बिरयानी खिलाई है भाई। वहां और भी बहुत सारे लोग कौवा बिरयानी खा रहे थे। अशोक के गले से निकलने वाली कौवे की आवाज सुनकर उन सभी को बंसी की बिरयानी पर शक होने लगा। तभी सुरेश नाम का एक आदमी उठकर बंसी के पास आता है और गुस्से से पूछता है, देख बंसी, सच बता दे वरना अच्छा नहीं होगा। यह कहते कहते सुरेश के गले से भी कौवे की आवाज आने लगती है। अरे बंसी, तूने सच में हम सबको कौवा बिरयानी खिलाई है। तुम सही कहते हो भाई। तभी देखते देखते वहां बैठे सब लोगों के गले से कौवे की आवाज आने लगती है। अरे कमबख्त ने चिकन बिरयानी के नाम पर कौवा बिरयानी खिला दी। यह देखकर बंसी घबरा जाता है। मुझे क्या पता था कि कौवा बिरयानी खाकर इन सबके गले में कौवा बैठ जाएगा। अब तो भाग कर ही जान बचेगी बंसी, चल भाग ले। यह कहकर बंसी वहां से भाग लेता है और वे सभी कौवे की आवाज में कांव कांव करते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे बंसी। फिर जैसे ही लोग बंसी को पकड़कर पीटने लगते हैं, तभी बंसी की पत्नी लता गांव के हकीम को लेकर वहां आ जाती है। अरे ठहरिए ठहरिए, इन्हें मत मारिए भाई, इसने हमें कौवा बिरयानी खिलाई है। हमारे गले में कौवा फंस गया है, इस कांव कांव को कौन निकालेगा? हकीम साहब हैं ना, ये निकाल देंगे। हाँ भाई, ये लो कौवा मार बूटी, एक एक गोली खाओ और अपने अंदर बैठा कौवा मार भगाओ। यह कहकर हकीम साहब सबको एक एक गोली देते हैं और उस गोली को खाते ही सब ठीक हो जाते हैं। हैं? अरे कौवा उड़ गया, हम सब ठीक हो गए। वाह! अब हम कभी भूल कर भी कौवा बिरयानी नहीं खाएंगे। और मैं भी पैसे के लालच में कभी कौवा बिरयानी नहीं बनाऊंगा। काजल अपने कॉलेज में सबसे लंबी लड़की थी। लंबी होने के साथ साथ वह बहुत खूबसूरत भी थी। कॉलेज के सब लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन कोई भी लड़का काजल के जितना लंबा नहीं था। कॉलेज का एक लड़का अतुल उसे बहुत पसंद करता था और काजल भी उसे पसंद करती थी। सब उसे लेडी अमिताभ बच्चन कहकर बुलाते थे। एक बार काजल अपने मम्मी पापा के साथ अपनी बुआ के यहाँ शादी में गई थी। वहां उसको देखकर सब लोग चौंक गए। जिसने उसे देखा देखता ही रह गया। इत्तेफाक से इस शादी में
अतुल और उसके मम्मी और पापा भी आए थे। किसी ने कहा, हे भगवान, कितनी लंबी लड़की है, इतनी लंबी लड़की तो आज तक नहीं देखी। तो दूसरी औरत बोली, भला इससे कौन शादी करेगा, इसकी जोड़ी के लिए तो अमिताभ से भी लंबा लड़का चाहिए। वहीं पर अतुल ये सब सुनता हुआ उसे बहुत प्यार से देख रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इस लड़की की जिससे शादी होगी ना, वो बहुत किस्मत वाला होगा। अतुल की माँ उमा ने कहा, कैसी किस्मत अतुल, इतनी लंबी बहू कहाँ अच्छी लगती है। माँ, मुझे अच्छी लगती है। क्या आप इसके माँ बाप से मेरे रिश्ते की बात करेंगी? मुझे इसी से शादी करनी है। उमा हैरानी से बोली, अतुल, पागल तो नहीं हो गया? तुझे क्या लड़की नहीं मिलेगी जो इस प्रेत को देखकर पागल हो रहा है? नहीं माँ, शादी तो मैं इसी से करूंगा, नहीं तो घर छोड़कर चला जाऊंगा। उमा परेशान हो गई। उसने ये बात अतुल के पापा राजेश को बताई। अरे तो क्या हुआ उमा, अगर अतुल को ये लंबी लड़की पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात करता हूँ। उसने काजल के मम्मी पापा को किसी से बात करते हुए सुना कि वो काजल की शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसकी लंबाई के मुताबिक कोई लड़का नहीं मिल रहा। राजेश ने काजल के पापा नवनीत से कहा, भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अगर आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दें, हमें बहुत खुशी होगी। नवनीत खुश होकर बोला, लेकिन मेरी बेटी की लंबाई से आपको कोई परेशानी तो नहीं है? दरअसल आपकी बेटी की लंबाई देखकर ही मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया है। काजल और अतुल का रिश्ता पक्का हो गया। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उमा इस रिश्ते से खुश नहीं थी। मगर इकलौते बेटे की इच्छा के सामने उसे झुकना पड़ा। काजल और अतुल की शादी हो गई। काजल जब ससुराल आई तो उसकी लंबाई की चर्चा होने लगी। अतुल की बुआ बोली, उमा, बहू तो लंबी है, लगता है अंदर जाने के लिए दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तो एक औरत बोली, कहाँ से ढूंढ कर लाई हो इस जिराफ को उमा? दुनिया देखी पर इतनी लंबी बहू नहीं देखी। उमा को वैसे ही इतना गुस्सा आ रहा था, ऊपर से इस तरह की बातों ने उसका और दिमाग खराब कर दिया। काजल नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। काजल ने कहा, माँ जी, आपको मेरी वजह से इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। तो उमा बोली, ये सब तो मुझे अतुल की वजह से सुनना पड़ रहा है। ओहो माँ, कब तक मुंह फुलाए रखोगी? अब काजल आपकी बहू है। अगले दिन उमा बोली, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। माँ जी, मैं मीठा कैसे बनाऊं? आपकी रसोई में जाकर देखा, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। रसोई की छत काफी नीचे है। सुन लंबू, क्या मुझे तुम्हारे लिए अब ये रसोई भी तोड़नी पड़ेगी? थोड़ा झुक जाओगी तो कमर नहीं थक जाएगी। काजल उदास हो गई। काजल, उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं गैस रसोई से बाहर रख देता हूँ, तुम यहाँ रखकर कुछ मीठा बना लो। अतुल, मैं लंबी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे कसूर तुम्हारा नहीं, लोगों के देखने का है। देखना, थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। सुन काजल, आज अच्छे से तैयार हो जाना। मोहल्ले की कुछ औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं और थोड़ा झुक कर चला करो, सब तुम्हें जिराफ कहकर बुलाती हैं। माँ जी, मैं झुककर अपनी लंबाई नहीं छुपा सकती। मैं जैसी भी हूँ आपके बेटे की पसंद हूँ। मोहल्ले वाले क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन बहू, मुझसे जबान मत लड़ा, जैसा कह रही हूँ वैसा कर। हाँ। काजल पूरे दिन घर का काम करती थी, फिर भी उमा को वह कभी पसंद नहीं आई। वह रोज उसे नए नए नामों से बुलाती थी। एक दिन काजल ने रोते हुए अतुल से कहा, अतुल, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। माँ जी ने मेरा इस घर में रहना मुश्किल किया हुआ है, मैं अपने घर जा रही हूँ। उमा ने उधर से जाते हुए काजल की बात सुन ली। वह बोली, कल जाती है तो अब चली जा, ये घर है, चिड़ियाघर नहीं है। राह चलते लोग तुम्हारी लंबाई देखने के लिए दरवाजे में से झांक झांक कर जाते हैं। मैंने तो अतुल से पहले ही मना किया था तुझसे शादी करने के लिए, पर मेरी सुनता कौन है? ओहो माँ, बस करो, मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ।
काजल कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी और आप कुछ नहीं बोलेंगे उसे। उमा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। उसी रात कुछ चोर उनके बगल वाले घर में घुस गए और उस घर में बुढ़िया के गले पर उन्होंने चाकू रखते हुए कहा, बता बुढ़िया, माल कहाँ कहाँ छुपा कर रखा है तूने? वह रोने लगी। मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ, कोई है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। बुला ले बुढ़िया, आज जिसे बुलाना है, मगर ये बता दे कि माल कहाँ रखा है। काजल ने जब बुढ़िया की चीख सुनी तो वह बिना देर किए अपनी छत से उस बुढ़िया के घर में चली गई। उसने खिड़की में से देखा तो चोरों ने बुढ़िया के गले पर चाकू रखा हुआ था। वह खिड़की से अंदर गई और पीछे से जाकर चोर को धक्का दे दिया। अचानक धक्का लगने के कारण चोर के हाथों से चाकू गिर गया। काजल ने चाकू उठाकर चोर के गले पर रख दिया और बाहर शोर मचा दिया। अब बताओ कि तुम्हारा क्या करना है? बाकी चोर काजल की तरफ लपके। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो इसका यहीं गला काट दूंगी। सभी चोर अपनी अपनी जगह रुक गए। देखते ही देखते अतुल, उमा, राजेश भी काजल के पीछे दौड़े आए। तभी एक चोर उमा के गले की चेन तोड़ने के लिए झपटा। काजल ने अपनी लंबी टांग बढ़ाकर उसे गिरा दिया। तभी वहां बाकी का सारा मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया और उन चोरों को पकड़कर खूब जमकर पिटाई की। आसपास के कई लोगों ने बताया कि उनके घरों में भी चोरी हुई है। सब लोग काजल की बहादुरी की तारीफ करने लगे। एक औरत तो बोली, अरे उमा बहन, तुम्हारी बहू की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर ये इतनी लंबी नहीं होती तो खिड़की से कमरे तक कभी नहीं पहुंच पाती। तुम तो भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी लंबी बहू मिली। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और चोरों को पकड़कर ले गई। पुलिस ने कहा, काजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानती हैं, ये जेल से फरार मुजरिम है। सरकार ने इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है और अब यह इनाम आपको मिलेगा। उमा को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने काजल से कहा, काजल, मुझे माफ कर दो बहू। मैं तो हमेशा तुम्हारी लंबाई को कोसती रही। दरअसल मैं दूसरों की बातों में आ गई थी, लेकिन तुमने आज जिस तरह एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाया है उसकी मुझे बहुत खुशी है। आज मुझे गर्व है कि मेरी बहू लंबी है। और मुझे भी गर्व है कि काजल ने अमिताभ बच्चन की तरह चोरों को धर दबोचा। अब घर चले लेडी अमिताभ बच्चन। अतुल के ये कहते ही सब लोग हंस पड़े।